इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। बरनामज ला तसुब्बू, गाली मत दो। इस प्रोग्राम का ये 9वां हल्का है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला तसुब्बु शैतान, शैतान को गाली मत दो। ज़रा गौर कीजिए, शैतान दुश्मन है। इन्नमश शैतानु लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन ही है और उसे तुम दुश्मन समझो। यह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। शैतान अगर दुश्मन है और उसे दुश्मन समझो, उस दुश्मन को भी गाली देने से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। तो जब शैतान को हम गाली नहीं दे सकते तो किसी एक इंसान को गाली कैसे दे सकते हैं? खा मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, किसी को गाली क्यों दे सकते हैं? किसी जानवर को गाली क्यों दे सकते हैं? बकरी को, गाय को, भैंस को, ऊँट को गाली कैसे दे सकते हैं? ये कतान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको इसकी इजाज़त नहीं दी है। आपने फरमाया ला तुसब्बु शैतान, शैतान को गाली मत दो, बल्कि आपने क्या फरमाया? वतअव्वदु बिल्लाह मिन शर्रिही, शैतान के शर से अल्लाह ताला की पनाह चाहो, पनाह मांगो। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको तालीम दी है। शैतान इतना बड़ा दुश्मन होने के बावजूद पनाह मांगो। क्यों? क्योंकि हमारा वो दुश्मन है, उस पर हम वार नहीं कर सकते, उसको हम देखते नहीं हैं। तो उस पर वार करने के लिए इसी ज़ात को हम बुला लें जो ज़ात शैतान को देखती है, शैतान उसको नहीं देखता है, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को के पनाह में आएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको शैतान के शर से बचाएगा। बैतुल खला में हम और आप दाखिल होते हैं और कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्थि वल खबाइथ, ऐ अल्लाह हम खबीस जिनों, खबीसा जिन्नियों से तेरी पनाह चाहते हैं। आप वहाँ महफूज रहेंगे, वरना जैसे कपड़े को आप बदन से उठाएंगे, शैतान ताली लगाएगा, शैतान आपकी शर्मगाह में फूंकेगा, खिलखिला कर हंसेगा। ये सब हरकतें करता है शैतान टॉयलेट के अंदर, जब इंसान ये दुआ ना पढ़े। और बैतुल खला में दाखिल होते वक्त बायां कदम जैसे आप रखेंगे उसी वक्त दुआ पढ़ लेंगे। अगर सहरा में हो तो बदन से कपड़ा उठाने से पहले इस दुआ को आप पढ़ लीजिए, वरना शैतान के शर से आप महफूज नहीं रहेंगे। ये तालीम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको दी है। शैतान को गाली देने की तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी है। इसी वजह से आपने फरमाया ला तुसब्बु शैतान, शैतान को गाली मत दो। कहाँ ये हदीस मौजूद है, ज़रा देख लेते हैं। अबू ताहिर अल मुखल्लिस ने इसको जिक्र किया है और कलमी नुस्खा है 9-196-2। दैलेमी ने भी इसको जिक्र किया है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा 148। फ़वाइद के अंदर भी मौजूद है ये हदीस, उससे आप देख सकते हैं, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 122। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको कवी करार दिया है और हदीस काबिल कबूल है। क्या कि शैतान को गाली मत दो, बल्कि उसके शर से अल्लाह ताला की पनाह चाहो। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको शैतान के शर से बचाए और उसे गाली गलौज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे खुद हमारे आमाल बर्बाद होंगे, हमारी ज़ुबान बर्बाद होगी और इससे तरबियत हमारी और आपकी गलत होगी। लिहाजा हम अपनी ज़ुबान से गलत कलिमात ना निकालें। शैतान तक को भी हमें और आपको गाली देने की इजाज़त नहीं दी गई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।